नमस्कार दोस्तों, अभी की इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ जाएगा, ओडिशा राज्य सबसे ज़्यादा अग्रणी है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी जो है वह कौन से राज्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक ना, और याद भी रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था। किस पंचीय योजना में बना था, दूसरा में बना था या तीसरा में। तो तीसरा में बना था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को बी नंबर टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का ए नंबर आ जाएगा, ढक्कन के पठार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर याद रखना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। मतलब इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है और टिक मारना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो ऑप्शन ए नंबर में खादर, बागर, रेगुड़, इनमें से सभी। तो 5 का राइट आंसर आ जाएगा खादर मिट्टी, जो है इसे हम लोग दूसरा नाम से जलोढ़ मिट्टी के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, अगर ये याद कर लेते हैं आप लोग 2027 में जो एग्जाम देंगे आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। कौन ऐसा भाग है, भाग तो 4 प्रकार का होता है, पूर्वी, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, इस प्रकार से होता है, ठीक ना। कौन ऐसा भाग है जिसमें सबसे ज़्यादातर आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, सुंदर वन में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात उत्पादन है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन को जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इन 4 ऑप्शन में बोल रहा है भारत के सर्वाधिक मतलब ज़्यादातर चाय निर्यात में कौन अग्रणी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 का बी नंबर आ जाएगा, कोलकाता, ठीक ना। तो याद रखिएगा कोलकाता, और यहाँ पे बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में। तो इससे पहले आप लोग इस चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं, तो आप लोग इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। चलिए निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। तो सूती कपड़ा आप लोग जानते होंगे, सूती साड़ी जानते होंगे, वही सूती साड़ी या सूती कपड़ा का उत्पादन जो होता है वो अग्रणी कौन सा राज्य है सबसे ज़्यादातर। तो 8 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, मुंबई है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो संविधान की 12वीं का जो अनुसूची है वह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 9 का ए नंबर आ जाएगा, नगर पालिका का क्षेत्रफल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आप लोग को ए नंबर याद रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया। तो कहने का मतलब हुआ हिंदी के अलावा, हिंदी तो अपना मातृभाषा है ये है, उनमें से संविधान के कौन सा अनुसूची में दूसरे रूप की मान्यता को प्राप्त दिया गया, यही पूछा है। तो 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आप लोग को टिक मारना, 21 को भी दिया गया है संविधान में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, और आप लोग को कोई पूछेगा तो आप लोग को जवाब भी देना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है। राजनीतिक आप लोग देखे होंगे, अपने गांव समाज में देख ले होंगे, कोई खार होता है, कोई सरपंच से, कोई विधायक से, ठीक ना, इसी प्रकार से कोई मुखिया से खार होता है, यही हुआ राजनीतिक, ठीक ना। तो यही जो होता है नींव सर्वप्रथम किस देश में सबसे ज़्यादातर पड़ी है। तो ऑप्शन ए नंबर में ब्रिटेन में, या भारत में, या फ्रांस में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में। आप लोग जानते हैं तो आप लोग जरूर से बताइएगा, नहीं तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ब्रिटेन में। ब्रिटेन में आप लोग को सबसे ज़्यादातर राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है। नर्मदा घाटी जो है उनका जो परियोजना जो किया गया था उनका संबंध किन किन राज्यों से, जिस प्रकार से हम लोग का संबंध अपने मतलब माँ बाप से है, उसी प्रकार से यही नर्मदा घाटी का जो संबंध है ये भी तो कोई नदी से संबंध होगा, कोई राज्य से संबंध होगा, उस राज्य से गुजरता है। तो यही आप लोग को यहाँ पे ठीक मारना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक ना, याद रखने योग है ये सब, ठीक ना। ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर आएगा।
चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में। 13 नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, जो भी आप लोग एग्जाम देने वाले हैं 2027 के बोर्ड पेपर में, तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? वेस्ट इंडीज संघ की जो स्थापना हुई थी वह कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ना जरूरी रहता है, ठीक ना, तब आप लोग को टिक मारना है। तो 1950 में, 1958 में, 1973 में, 1999 में। तो आप लोग को यहाँ पे क्या टिक मारना है? तो 1958 ईस्वी में ईस्ट इंडियज संघ की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में देखिए, स्थानीय शासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो स्थानीय शासन को किस संविधान के अनुच्छेद में जो था उसको स्थान प्राप्त किया गया था? अनुच्छेद में पूछा है, तो आप लोग को जवाब भी दे देना, यहाँ पे अनुच्छेद 40 में दिया गया था दर्जा। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? मतलब इन 4 ऑप्शन को जो आप लोग देख रहे हैं, इन 4 ऑप्शन में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? उसके द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए नंबर में स्थानीय शासन, या राजनीतिक दल, या मौलिक अधिकार, या नीति निदेशक तत्व। तो 15 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, राजनीतिक दल कहा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी नंबर यहाँ पे टिक मारना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, ठीक ना। चलिए, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था प्राप्त या प्रचलित है? तो एकात्मक मतलब एक ही दिशा वाला प्रचलित शासन भारत में है, या इंग्लैंड में है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में। तो कहाँ पे स्थित है? तो 16 का बी नंबर मारना है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसमें एकात्मक शासन मतलब एक खुद में एकात्मक शासन की व्यवस्था रखता है इंग्लैंड देश, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने किया था? तो गरीबी रेखा निर्धारण का जो कैलोरी मापदंड जो था वह किस आयोग ने दिया था? आप लोग को टिक मारना है यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे बी नंबर आ जाएगा, योजना आयोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में दिया गया है, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का जो परिश्रमिक है वह क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए नंबर में ब्याज, मजदूरी, लाभ, लागन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, लागन कहलाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो कहने का मतलब है ये जो अपना भारत है इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, ठीक ना, जिसमें ज़्यादातर रुपया धन दौलत रहता है, यही चीज़ है। तो ऑप्शन ए नंबर में गोवा, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक। तो कौन ऐसा राज्य है? तो यहाँ पे आ जाएगा गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें आप लोग को प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य सबसे सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आप लोग को याद रखना है, और अगर आई बोर्ड के एग्जाम में या कोई भी अगर पूछ दे तो आप लोग को सटीक तरीका से जवाब दे देना, ठीक ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु, ठीक, कहने का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, देश के जितने भी अंदर में एक वर्ष का ही मतलब 12 महीना का ही उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। इसका आप लोग सूत्र जानते होंगे, क्या होता है? अंतिम वस्तु बटे सेवाओं के मूल्य को हम लोग को बटे में करके निकाल लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर याद रखना है, ठीक ना। चलिए ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में देखिए, प्रोविसी महल नोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो किसका गठन किया गया था? तो 21 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को सी नंबर याद रखना है, ठीक ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो मुद्रा रुपया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में भारत का तो है, ये है, नेपाल का, पाकिस्तान का, इनमें से सभी आ जाएगा, ठीक ना। ये इसमें से सभी अपना ये देश का जो है भारत में रुपया मुद्रा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बचत क्या है? बचत आप लोग देखिए, बाजार जाते हैं 10 रुपया लेके, उस 10 रुपया में से आप लोग 5 रुपया खर्च कर देते हैं, वह जो 5 रुपया बचा वही 5 रुपया को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक ना। तो 23 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, उपभोग तथा बचत का अंतर कहेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। चलिए
नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है। तो मतलब साख पत्र का कहने का मतलब हुआ, आप लोग कहीं बैंक और जाते हैं, बैंक और में जाते हैं, चेक बुक होता है या ट्रैप होता है, वही चीज़ हुआ, ठीक ना। तो इसमें से साख पत्र इन 4 ऑप्शन में से कौन नहीं है। तो 24 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, प्रतिज्ञा पत्र। ये प्रतिज्ञा पत्र ये आपका नहीं है, ये सब आपका साख पत्र है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में देखिए, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है। कहने का मतलब है ये जो अपना बिहार है, इस बिहार का कौन ऐसा भाग है, भाग मतलब 4 भाग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन 4 भाग में से कौन सबसे ज़्यादातर बाढ़ आने से प्रभावित होता है, ठीक ना, दुर्घटना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 का ए नंबर आ जाएगा, पूर्वी बिहार। ये पूर्वी बिहार में ज़्यादातर बाढ़ आने का ज़्यादातर संभावना रहता है, ठीक ना, और इससे बहुत क्षति भी होती है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था। भूकंप आप लोग देखे होंगे अपने गाँव समाज में, गाँव में भूकंप आता है तो हम लोग कहाँ निकल के चले जाते हैं, घर द्वार खेत और में चले जाते हैं। और गुजरात में जब भयंकर भूकंप, पूरा भयंकर भूकंप जो आया था वह कौन सा ईस्वी में आया था। तो यहाँ पे देख लीजिए 2001 ईस्वी में आया था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में, ठीक ना, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई। तो कौन ऐसा योजना जो था उसको चलाया गया था, तो इनमें से सभी को चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है। दक्षिण बिहार की कौन नदी है इन 4 ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सोन नदी, ठीक ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिक्टर पैमाने के प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है। तो कितनी वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 10 गुना वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का 22वां राज्य कौन सा है। भारत का जो 22वां राज्य है वह कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे 30 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सिक्किम राज्य है, ठीक ना। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को ये 30 ऑब्जेक्टिव जो बताया गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2027 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना। जो भी हमारे प्यारे छात्र 2027 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास को आप लोग अंत तक कर लेना है, ठीक ना। और अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक को भी शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।